नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। हर हफ्ते आपके लिए एक खास कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसका नाम है ज्योतिष संवाद। एक बार फिर से उस कार्यक्रम में हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मनु जोशी मौजूद है। मैम, स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद पर। आप जी नमस्कार, जय माता दी। मैम, हर हफ्ते हम किसी नए टॉपिक पर बात करते हैं और इस बार हिंदू नववर्ष आने वाला है, नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं, तो शुरुआत उसी से करते हैं। हिंदू नववर्ष को हम संवत्सर कहते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि ये संवत्सर क्या होता है? जी देवी जी, जैसे कि सभी लोग अपना अपना नया वर्ष मनाते हैं, तो हिंदुओं का जो नववर्ष है उसे नव संवत्सर से जाना जाता है। नव संवत्सर का अर्थ होता है दो शब्दों से मिलकर बना है संवत्सर। सम का अर्थ होता है ब्रह्मा और वत्सर का अर्थ है ब्रह्मा की कला, जो आगे जाके जो काल और समय में परिवर्तित हुआ, जिससे काल और समय निकाला गया। जी मैम, हम कहते हैं कि ये कौन सा वाला न्यू ईयर है या कौन सा वाला नववर्ष है, हम ये भी कहते हैं। तो ऐसे में यही सवाल है, ये संवत्सर इस बार कौन सा पड़ रहा है, इसका महत्व क्या है? जी, विक्रम संवत 2079 ये संवत्सर है। इसके अलावा शक संवत है 1944। इस संवत्सर का नाम होगा नल नाम। मैम, जैसे कि आपने कहा कि इसका नाम नल होगा, तो उससे ही संबंधित प्रश्न है कि ये नल संवत्सर नाम पढ़ने से क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका महत्व क्यों है और ये नाम क्यों दिए जाते हैं? देवी जी, 12 हिंदू जो शास्त्र है उसमें 60 संवत्सर हैं, जिसमें कि 50वां संवत्सर है नल नाम संवत्सर। किसी भी शुभ कार्य करने से प्रारंभ करने से पहले हम हर साल जो भी संवत्सर पड़ता है उसके नाम से उसका नाम लिया जाता है किसी भी शुभ कार्य में। ठीक है, इसके अलावा ये साल जो नल संवत्सर पड़ रहा है उससे देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको बताने का प्रयास यहाँ पर करूँगी। विश्व में अग्नि का भय बना रहेगा, युद्ध आदि का भय बना रहेगा, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा राजाओं और सरकार, जैसे आजकल तो सरकार जो चलता है, सरकार के बीच बैर का भाव आपको देखने को मिलेगा। नल नाम संवत्सर में पैदा हुए बच्चे बहुत ही होशियार प्रवृत्ति के होंगे। इसके अलावा जल से संबंधित कारोबार में कुशल और धन अर्जन करने में अच्छे, ऐसे जो नवजात शिशु पैदा होंगे अच्छे रहेंगे। जी मैम, ये भी कहा जाता है कि इन संवत्सर में राजा भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं। हालांकि कौन राजा इस बार है, कौन मंत्री है, इसका मतलब क्या होता है? जी देवी जी, इस साल जो नव संवत्सर है उसके राजा हैं शनि। राजा शनि इसलिए हैं, जिस भी वार से संवत्सर प्रारंभ होता है उसी जैसे शनिवार है, तो इस साल के जो राजा हैं वो हैं शनि। जैसे जो लास्ट ईयर आपने देखा कि मंगल राजा थे, क्योंकि मंगलवार से ही प्रारंभ हुआ था नव संवत्सर। जी, और इसके अलावा मंत्री होंगे गुरु। देखिए मैम ने बताया कि शनि जो है वो राजा होते हैं, गुरु जो है वो मंत्री होते हैं। उसका प्रभाव दुनिया पर क्या पड़ने वाला है वो जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि चैत्र संवत्सर मनाने का वैज्ञानिक और धार्मिक कारण क्या है, उसका महत्व क्या है। मैम, उस पर प्रकाश डालिए। जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको धार्मिक महत्व बताने का प्रयास करूंगी। नव संवत्सर हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि कहते हैं सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने उसी दिन से प्रारंभ की थी। इसके अतिरिक्त इसका हम वैज्ञानिक कारण जानने का प्रयास करेंगे। हिंदू धर्म में कोई भी तीज त्यौहार अगर मनाया जाता है उसके पीछे वैज्ञानिक कारण अवश्य होता है। तो जो हिंदू नववत्सर जो हम मनाते हैं उसके पीछे का जो कारण है, मुख्यतः वैज्ञानिक कारण अगर देखें तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करती है अभी नव संवत्सर पे। ठीक है, यहाँ पर मेष राशि में सूर्य पुनः आ जाते हैं, फिर से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाना प्रारंभ करती है। एक कारण ये है। इसके अतिरिक्त आपने देखा है कि पतझड़ होता है, बसंत ऋतु के आगमन से सब कुछ नया होता है। ठीक है, भले ही वो पेड़ पौधे नए उगते हैं, फूल खिलते हैं, हर तरफ आप हरियाली का जो एक माहौल देखती हैं वो यहाँ पर नव संवत्सर से प्रारंभ होता है, या फिर इधर आसपास आपको दिखाई देता है। ये इसका वैज्ञानिक कारण है। इसके अलावा जो नवरात्रि होती हैं, 9 दिनों तक उपवास रखा जाता है। ये जो मौसम परिवर्तन से लोगों की बॉडी में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, उससे क्या है कि आप हमारी बॉडी को रिलैक्स मिल सकें, आराम कर सकें, उसके लिए हम उपवास रखते हैं, जिससे कि हमारी पाचन तंत्र ठीक रहे और आगे के लिए हम सही सर्वाइव कर पाएँ। इसके लिए हम नवरात्रि के 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। तो चलिए, देखिए नवरात्रि का भी आगाज होने वाला है, लेकिन ये जानने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैम ने कहा कि शनि जो है वो राजा होते हैं, गुरु मंत्री होते हैं। तो मैम, जो शनि राजा होते हैं उसका प्रभाव दुनिया पर इस संवत्सर के दौरान क्या पड़ने वाला है?
जी बिल्कुल, शनि राजा होने से देश और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। अग्नि भय बना रहेगा, इसके अलावा रोग होंगे, कष्ट होगा, वैश्विक युद्ध होने की यहाँ पे संभावना जैसे कि आप पहले से ही देख रही हैं तो ये बढ़ सकता है। राजाओं और सरकार के बीच मतभेद देखने को मिलेगा, जनहानि हो सकता है, भूकंप, कम वर्षा, उपद्रव, धनहानि, मौद्रिक नीति में परिवर्तन होगा, उड़द, कोयला, जो भी काली चीज़ों का कारोबार है वो यहाँ पर महंगा होगा, लकड़ी, लोहा, कपड़ा, स्टील महंगा होगा। इसके अलावा गुरु मंत्री होने से पैदावार अच्छी होगी, लोग खुश रहेंगे, एक खुशी का माहौल लोगों में देखने को आपको मिलेगा, सोने के दाम स्थिर रहेंगे। चलिए अब जानते हैं कि इस संवत्सर में आखिर ग्रहण क्या होने वाले हैं, उनका महत्व क्या होने वाला है। मैम, कितने ग्रहण इस संवत्सर में होने वाले हैं? जी, नव संवत्सर में इस वर्ष आपको 4 ग्रहण देखने को मिलेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। पहला जो ग्रहण पड़ेगा वो पड़ेगा 30 अप्रैल को। दूसरा ग्रहण आपको चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा 16 मई को। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होगा। इसके अतिरिक्त 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण दोबारा से होगा। चलिए, ये तो बात हुई ग्रहण की। अब हम बात करते हैं, संवत्सर के दिन से ही नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी और अखंड ज्योति जलाई जाएगी। मैम, पूजा विधि उस वक्त क्या होगी, क्या खास होने वाला है? जी, उस दिन पूजा का जो मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल सूर्योदय से प्रारंभ होकर 12:28 तक दिन में आप कलश स्थापना और पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा पूजा विधि हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले आप उठ लें और घर को गंगा जल और गौमूत्र से शुद्ध करिए। इसके अतिरिक्त आप व्रत का संकल्प लें, मंदिर में अखंड ज्योत प्रज्वलित करें, वो आप तेल से या फिर घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, और आसन ग्रहण करें। देवी को स्नान गंगा जल से कराएंगे, फिर उसके अतिरिक्त उनको आप रोली, कुमकुम, अक्षत, मीठा पान, पंचमेवा, पंच मिठाई, पंच फल अर्पित करें। देवी के सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक कलश स्थापना की जो विधि है वो मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करती हूँ। तो कलश स्थापना के लिए आप एक मिट्टी का चौड़ा बर्तन लेंगे, उसमें आप मिट्टी डालकर सप्त धान्य बोइए, बीचों बीच में भरा हुआ पानी से भरा हुआ कलश रखिए। उसके कलश पर आप कलावा बांधिए, उसमें 9 पत्ते आम के भी रखेंगे, आम के पत्ते पानी के अंदर लगाइए, ऊपर से नारियल रखिए और व्रत का संकल्प लीजिए, आरती करिए और ऐसे आप अपने कलश स्थापना कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद मैम वक्त अपना देने के लिए हमें। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके काम आई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।